मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने पिछले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज सब्ट्रैक्शन। सो इस चैप्टर में हम जानेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछले क्लास में एडिशन के बारे में जाना था, जिसमें हम चीजों को अच्छे से जोड़ते हैं, ठीक है, और उनका सम निकालते हैं, ठीक है। और अब हम जानेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में, जिसमें हम चीजों को अलग करते हैं, ठीक है, उनका डिफरेंशिएशन करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, हियर इट इज गिवन करिकुलर गोल्स। एट द एंड ऑफ द लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सब्ट्रैक्शन एज टेकिंग अवे एंड काउंटिंग ऑन टू फाइंड द डिफरेंस। तो आप समझ पाओगे सब्ट्रैक्शन के बारे में, जिसका मतलब होता है टेकिंग अवे, मतलब कि कोई चीज को निकाल लेना, ठीक है, और आप उन्हें काउंट डाउन करोगे। काउंट करने के बाद आप उनका डिफरेंस फाइंड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज यूज द सिंबल। आपको यहाँ पर सिंबल दिया है दिस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसको हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे, जिसे हम माइनस साइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग सॉल्व स्टोरी सम्स। हम स्टोरी सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रीड एंड अंडरस्टैंड, हमें अच्छे से पहले पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर आपको दिया है 5 लाइन्स आर ड्रॉन ऑन अ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में 5 लाइन्स ड्रॉ की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 लाइन्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमें बताया गया है द टीचर कम्स एंड रब्स 2 लाइन्स। अब टीचर आती है और 2 लाइन को रब कर देती है डस्टर की मदद से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, टीचर ने 2 लाइन को रब कर दिया डस्टर की हेल्प से, ठीक है। Now the question arises, how many lines are there on the blackboard now? अब कितनी लाइन्स है ब्लैक बोर्ड में, हमें ये पता लगाना है। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितने हो गए हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, नंबर ऑफ लाइन्स है 1 2 3 लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3, ओके। Now next thing is, so if we take away 2 from 5, अगर हम 2 को टेक अवे कर लेते हैं 5 से, ठीक है, so we get 3। तो हमें क्या मिलता है? 3 मिलता है। In maths we denote it as 5 minus 2 equals to 3। मैथ्स में हम इसे ऐसे लिखते हैं 5 minus 2 equals to 3, ठीक है। और इसे हम ऐसे बोलते हैं 5 minus 2 gives 3, ठीक है। Now the next thing is meaning of subtraction। अब ये subtraction का meaning क्या है? Let us see an example। There are 4 flowers on a rose plant। एक rose plant में आपको 4 flowers दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या होता है आगे? पिंकी came and plucked one rose। अब पिंकी आती है और एक रोज को वो प्लक कर लेती है, निकाल लेती है, ठीक है। How many roses are there on the plant now? अब यहाँ पर कितने रोजेस बचे हैं उस प्लांट में? 3। कितने बचे हैं? 3 बचे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो 4 में से एक फ्लावर जो है वो पिंकी ने ले लिया, और कितने बचे? 1 2 3 रोजेस बचे, ओके। So if we take away 1 from 4 we get 3। यानी कि अगर हम 1 को ले लेते हैं 4 से तो हमें 3 मिलता है, ठीक है। Taking away something is called subtraction। Taking away को हम क्या बोलते हैं? subtraction बोलते हैं। We use the minus sign to show subtraction। हम minus sign यूज करते हैं subtraction को show करने के लिए। In maths we denote it as, maths में हम इसे ऐसे denote करते हैं 4 minus 1 equals to 3, ठीक है। We say 4 minus 1 gives 3। हम क्या बोलते हैं? 4 minus 1 gives 3, ठीक है। और when we subtract 1 from 4, अगर हम 1 को 4 से subtract कर रहे हैं, हमें मिलेगा 3, ठीक है। इसे भी ऐसे भी बोल सकते हैं। Now the next thing is, let us see another example। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया है। मम्मी has 3 mangoes। मम्मी के पास 3 mangoes है, ठीक है। Teacher comes and takes 2 mangoes from her। टीचर आता है और 2 मैंगो वहां से लेके चले जाता है, ठीक है। ये देखो टीचर ने 2 मैंगो ले लिए, ओके। So now how many mangoes does mommy have now? अब मम्मी के पास कितने मैंगो बचे हैं? मम्मी के पास clearly 1 बचे हैं, ठीक है, एक ही मैंगो बचा है। So if we take away 2 from 3 we get 1। अगर हम टेक अवे कर लेते हैं 2 को 3 से तो हमें 1 मिलता है, ओके। In maths we denote it as 3 minus 2 equals to 1। और इसे हम बोलते हैं, we say 3 minus 2 gives 1, okay। Now let's move into the exercise part। Let's do count the objects and write the numbers answer in the boxes, okay। तो आपको काउंट करना है और नंबर को लिखना है, आंसर को लिखना है बॉक्सेस में। जैसे कि फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो पॉप्सिकल्स आपको दिए हैं आइसक्रीम के, ठीक है। तो कितने हैं टोटल? ये 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 3 ऑलरेडी कट डाउन है, ठीक है। तो यानी कि 6 minus 3 जो है वो कितना होता है? वो होता है 3, ओके।
यानी कि कितने पॉप्सिकल्स बचे यहाँ पर बचे हैं 3 पॉप्सिकल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड वाले में आप देख सकते हो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बैट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ बैट्स, जिसमें से 2 नंबर ऑफ बैट्स को हमने कट कर दिया है। ओके, तो आप यहाँ पर लिखोगे स्टूडेंट 7 माइनस 2, तो कितने बचे हैं जो कट नहीं हो रहे थे उनको आपको काउंट करना है, तो कितने हैं वो, लेट्स काउंट इट, 1 2 3 4 5, टोटल है 5। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 5 इक्वल टू साइन करोगे और यहाँ पर लिखोगे 5। ठीक है, यानी कि 7 माइनस 2 होता है 5। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर काउंट करना है ट्रायंगल्स को। ठीक है, जो कट हो रहे थे उनको आपको लिखना है। ठीक है, माइनस साइन के बाद और माइनस साइन से पहले आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, उन दोनों को माइनस करके आपको आंसर को लिखना है, और जो कट नहीं हो रही थी उनको काउंट करके आप देखोगे कि वो आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। The next topic is vertical method of subtraction. तो vertical method of subtraction आपको यहाँ पर दिया है, how many of you love chocolates? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आप में से कितने को चॉकलेट्स बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप में से सबको ही चॉकलेट पसंद होगा ओवरऑल। ठीक है, तो if out of 4 chocolates 3 are taken away, then how many chocolates will be left? अगर 4 चॉकलेट्स में से 3 को ले लिया गया है, टेक अवे कर दिया गया है, तो कितने चॉकलेट्स बचे? तो लेट अस क्रॉस आउट एंड सी, हम क्रॉस करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो 4 चॉकलेट्स, उसमें 3 चॉकलेट्स को हम कट कर देंगे, यानी कि 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी कि कितने चॉकलेट बचे? सिर्फ 1 चॉकलेट बचा है। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो 4 चॉकलेट्स है। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में आपको दिया है 4 चॉकलेट, 3 हमने उधर से कट कर दिया। ठीक है, तो टोटल कितना बचा यहाँ पर? 1 बचा। ठीक है, यानी कि 4 माइनस 3 होता है 1। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हेन वी यूज द वर्टिकल मेथड वी राइट 2 नंबर्स वन बिलो द अदर। जब हम वर्टिकल मेथड यूज करते हैं तो हम 2 नंबर लिखते हैं, एक नंबर दूसरे के नीचे होता है। ठीक है, राइट द बिगर नंबर फर्स्ट। सब्ट्रैक्शन में हमेशा आपको ध्यान देना है कि आपको बड़े नंबर को पहले लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज राइट द स्मॉलर नंबर बिलो इट, और जो छोटा नंबर है उसको बड़े नंबर के नीचे लिखना है आपको। ठीक है, ये आपको सब्ट्रैक्शन में ध्यान देना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। लेट्स डू स्ट्राइक आउट एंड सब्ट्रैक्ट। हमें स्ट्राइक आउट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया है 7 माइनस 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 स्ट्रॉबेरीज है, 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रॉबेरीज, जिसमें से आप 1 को कट आउट कर दोगे। ठीक है, तो 1 स्ट्रॉबेरी को हमने कट कर दिया, तो कितने बचे? अब टोटल बचे हैं 1 2 3 4 5 6 स्ट्रॉबेरीज, तो यहाँ पर आप लिखोगे 6, यानी कि 7 माइनस 1 होता है 6। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर कितने बलून्स है? हॉट एयर बलून्स, 4 हॉट एयर बलून्स है, जिसमें से आप 3 हॉट एयर बलून को कट कर दोगे, 1 2 3, तो कितना बचा यहाँ पर? 4 माइनस 3 इज 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर को लिखना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। तो सब्ट्रैक्ट वी गो बैकवर्ड ऑन अ नंबर लाइन। हमने एडिशन में क्या देखा था कि हम नंबर लाइन में आगे की तरफ जा रहे थे, पर सब्ट्रैक्शन में हम पीछे की तरफ जाएंगे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 3 आपको दिया है, पूछा गया है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 5 में आपको पॉइंट रखना है, काउंट बैक 3, आप 3 कदम पीछे की तरफ जाओगे एंड यू विल रीच 2, और आप आंसर में पहुंच जाओगे जो कि है नंबर 2। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है। तो सबसे पहले आपको नंबर 5 में 3 कदम पीछे की तरफ जाओगे, 1 2 3, तो आप आ जाओगे नंबर 2 पे, जो कि आपका आंसर है। तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। ओके, ऐसे ही आपसे दूसरे एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा 8 माइनस 1 कितना होता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 8 से स्टार्ट करना है, काउंट बैक 1, एक कदम पीछे की तरफ, यू विल रीच 7, तो आप 7 में पहुंचोगे, यानी कि आप नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हो, पीछे की तरफ एक कदम जा रहे हो, तो आप नंबर 7 में पहुंचोगे। ठीक है, तो 8 माइनस 1 इज 7। ठीक है, 8 माइनस 1 कितना होता है? 7 होता है। ऐसे ही आपसे नेक्स्ट एग्जाम्पल पूछा है 7 माइनस 4 कितना होता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 7 से स्टार्ट करना है, काउंट बैक 4, 4 कदम पीछे की तरफ जाना है, यू विल रीच 3, और आप 3 पे पहुंचोगे। ओके, यानी कि आप हो 7 पे, 3 कदम पीछे की तरफ आप जाओगे। ठीक है, 4 कदम पीछे की तरफ जाओगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप आ जाओगे नंबर 3 पे, यानी कि 7 माइनस 4 होता है 3। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। लेट्स डू सब्ट्रैक्ट ऑन द नंबर लाइन। सब्ट्रैक्शन करना है नंबर लाइन में, आपको नंबर दिया है 6 माइनस 3, तो आपको 6 नंबर में पुट करना है पॉइंट और 3 कदम पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, तो 6 पे हो 1 2
3, तो आप आओगे नंबर 3 पे, यानी कि 6 - 3 होता है 3। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3। ऐसे ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिया है 5 - 1 इक्वल्स टू व्हाट, तो आप पहले 5 पे पॉइंट रखोगे और एक कदम पीछे की तरफ जाओगे, तो आप आ जाओगे नंबर 4 पे, यानी कि आंसर है 4। 5 - 1 इक्वल्स टू 4। तो ऐसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है नंबर लाइन को यूज करते हुए और आंसर को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सब्ट्रैक्शन यूजिंग बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग हमें यूज करना है। रिया वांट्स टू रीच शिवांगी बाय काउंटिंग बैकवर्ड्स। तो रिया जो है वो शिवांगी तक पहुंचना चाहती है, वो बैकवर्ड काउंट करना चाहती है। ठीक है, तो हाउ विल शी रीच, वो कैसे पहुंचेगी? तो आप देख सकते हो रिया है यहाँ पर 9 में और उसे पहुंचना है कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, अपनी फ्रेंड के पास पहुंचना है, शिवांगी के पास। ठीक है, नंबर 4 में। तो वो बैकवर्ड काउंटिंग करेगी, तो कितने जंप को करेगी? 1 2 3 4 5, यानी कि स्टूडेंट वो टोटल कितने जंप करेगी? वो टोटल 5 जंप करेगी, यानी कि 9 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा? दैट इज 4। ओके, तो क्योंकि उसने 5 जंप किए हैं इसलिए हमने 5 जंप यहाँ पर करे हैं। ठीक है, वो भी पीछे की तरफ करे हैं, बैकवर्ड करे हैं, तो हम आ जाएंगे नंबर 4 पे, जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स काउंटिंग बैक फ्रॉम द गिवन नंबर। बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब होता है कि पीछे की तरफ काउंट करना गिवन नंबर से। ठीक है, काउंट बैकवर्ड बाय 5 नंबर्स। अगर हम 5 नंबर्स बैकवर्ड काउंट करते हैं, डूइंग सो हम कहाँ पे पहुंचते हैं? नंबर 4 पे पहुंचते हैं, यानी कि 9 - 5 इक्वल्स टू 4। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 9 में से 5 कदम पीछे की तरफ गए तो नंबर 4 पे आ गए। वी कैन काउंट बैकवर्ड बाय यूजिंग आवर फिंगर्स। हम फिंगर की मदद से भी बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं। हमने फिंगर का काउंटिंग तो सीखा ही था। ठीक है, जैसे कि फिंगर की मदद से हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, और आपको स्टेप 1 दे रखा है, कीप द बिगर नंबर इन योर माइंड। आपको बड़े नंबर को अपने माइंड में रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको बड़ा नंबर दिया है 9। ठीक है, तो इसको आपको अपने माइंड में रखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिया है स्टूडेंट काउंट 5 बैकवर्ड। फिर 9 को माइंड में रखते हुए आपको 5 कदम पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, तो 9 - 5 क्या होता है? 4 होता है। यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, जिससे आप अपने माइंड में ही सोचोगे। ठीक है, 5 कदम पीछे की तरफ जाओगे आप और इसे सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। लेट्स डू सब्ट्रैक्ट बाय काउंटिंग बैकवर्ड। आपको बैकवर्ड काउंट करना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 4 - 1। 4 को माइंड में रखना है, एक कदम पीछे की तरफ जाना है, तो वो होता है नंबर 3। ठीक है, तो 4 - 1 इज 3। तो इस तरीके से आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, सब्ट्रैक्ट करना, आंसर को लिखना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 0 और द सेम नंबर। कैसे हम 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर को और सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देयर आर 6 कैंडीज ऑन द टेबल। 6 कैंडीज है टेबल में। इफ आई गिव यू 0 कैंडीज, हाउ मेनी कैंडीज आर लेफ्ट? अगर मैं तुम्हें 0 कैंडीज दे दूं या फिर कुछ भी कैंडीज ना दूं, तो कितनी कैंडीज टेबल में बचेगी? तो टेबल में तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 6 कैंडीज। वो बोलेगा, बच्चे ने आंसर किया 6 कैंडीज। ठीक है, यानी कि आप 6 को 0 से ऐड कर दे तो आपको नंबर ही मिलता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर आप देख सकते हो इफ आई गिव यू ऑल द कैंडीज। अगर मैं तुम्हें ऑल पूरे कैंडीज दे दूं, ठीक है, तो हाउ मेनी कैंडीज विल आई हैव? तो मेरे पास कितनी कैंडीज होंगी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहले वाले में हमने देखा था कि अगर हम 6 में से माइनस करते हैं 0 को, तो हमें आंसर 6 में मिलता है। ऐसे प्लस में भी होता है। ठीक है, पर यहाँ पर बोला है कि 6 कैंडीज और 6 में से 6 कैंडीज मैंने तुम्हें दे दी, तो मेरे पास कितनी कैंडीज बचेगी? तो उसने आंसर किया 0 कैंडीज, यानी कि जब हम सेम नंबर को आपस में माइनस करते तो हमें आंसर 0 मिलता है। ठीक है, नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। 4 - 0 इक्वल्स टू 4, यानी कि कोई भी नंबर को हम 0 से माइनस करते तो हमें आंसर नंबर ही मिलता है। ठीक है, फिर है 7 - 0 इक्वल्स टू 7। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है 4 - 4 इक्वल्स टू 0। कोई भी सेम नंबर को माइनस करते तो हमें आंसर 0 मिलता है। ऐसे ही 7 - 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर बिफोर मूविंग फर्दर आपको यहाँ पर पॉइंट दिया है। रिमेंबर, फर्स्ट पॉइंट, सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 को एक नंबर के साथ, तो हमें नंबर ही मिलता है आंसर में। नेक्स्ट थिंग, सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स 0। और कोई भी नंबर को एक जैसे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। लेट्स डू फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस। फर्स्ट वन, 9 - 0 इक्वल्स टू व्हाट? 9 - 0 होता है 9, क्योंकि कोई भी नंबर को 0 से माइनस करो नंबर ही आता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा है 4 - 4 कितना होता है? दोनों सेम नंबर है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट, दैट इज लेट्स डू सब्ट्रैक्ट 1 हैज बीन डन फॉर यू। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एक ऑलरेडी हो रखा है आपने, जैसे कि 8 - 6 बोला है,
तो आप 8 6 बनाओगे, उसमें 6 को आप कट कर दोगे, कितनी बची 1 2, तो आंसर आया 2। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो 7 - 4 बोला है, तो 7 6 आपको ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से 4 6 आप कट कर दोगे, 1 2 3 4, कितने 6 बचे 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे 3, तो 7 - 4 होता है 3। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे स्टूडेंट आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, आपको 6 ड्रॉ करनी है, कट करना है उतने 6 को जो कि आपको नंबर नीचे दे रखा है उस बड़े नंबर के, और फिर आपको उतने 6 को काउंट करना है जो रह गए हैं और उनको फिर लिखना है आंसर को। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी है दूसरी, यहाँ पर हमसे बोला गया है सब्ट्रैक्ट। स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट का स्पेलिंग में एस नहीं आएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में आपको क्वेश्चन दिया है 5 - 3, 5 - 3 आप फिंगर की मदद से आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो 5 में से 3 फिंगर्स को आप बंद कर दो, कितने बचे 2 फिंगर्स, यानी कि 5 - 3 होता है 2। ओके, ऐसे ही आपसे पूछा है 3 - 1 कितना होता है, तो आप 3 फिंगर्स को शो करोगे, उसमें से 1 फिंगर को आप बंद कर दोगे, तो कितने हो गए 2। ओके, यानी कि 3 - 1 होता है 2। तो इस तरीके से आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर को लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पिक्चर सब्ट्रैक्शन और स्टोरी सम्स। तो जैसे पिक्चर सब्ट्रैक्शन आपको दिए गए हैं और स्टोरी सम्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो देयर आर 5 बर्ड्स ऑन द ट्री, 4 चिड़िया आपको दिख रही है ट्री में। ठीक है, वो बैठी भी है आराम से। उसके बाद आप देख सकते हो 2 बर्ड्स फ्लू अवे, 2 चिड़िया जो है वो उड़ गई है, और आपको बताना है कि कितनी चिड़िया बची है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी चिड़िया बची है, हाउ मेनी आर लेफ्ट, तो हम इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, so we write 5 - 2, 5 - 2 equals to 3. Okay, so कितना आएगा वो 3 आएगा। Okay, so we say 5 birds minus 2 birds equals 3 birds. 5 - 2 equals 3 birds. ठीक है student? Now let's move into the word problem questions. First one, Geeta bought 7 bananas. गीता ने 7 केले खरीदे। Her brother eats 3 of them. उसके भाई ने 3 केले खा लिए। How many are left with Geeta? तो गीता के पास कितने बचे, तो यानी कि हम इसमें करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो 7 में से आप 3 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4, तो गीता के पास 4 बनानास बचे। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा है देयर वर 8 बर्ड्स ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक टहनी में 8 चिड़िया थी। 2 of them flew away, 2 उनमें से उड़ जाती है। How many birds are left on the branch? अब कितनी बर्ड्स बच गई टहनी में, तो हम इसमें भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर लिखोगे 8 - 2, कितना हो गया, दैट इज 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ोगे, नंबर को अरेंज करके उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एमसीक्यू पार्ट। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन, टेक अवे 2 फ्रॉम 8 वी गेट। अब यहाँ पर बोला टेक अवे, टेक अवे जब भी आएगा वर्ड में तो आप समझ जाना आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और फ्रॉम बोले तो 8 पहले आएगा और 2 बाद में, यानी कि 8 - 2 करना है आपको। तो 8 - 2 कितना होता है, आपको ऑप्शन दिया है 10 6 0 या 5, तो 8 - 2 होता है 6, तो आप ऑप्शन डी पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 - 5 इक्वल्स टू व्हाट। अब एक ही जैसे नंबर है, तो एक जैसे नंबर जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो आंसर क्या आता है 0, यानी कि नथिंग, तो आप टिक करोगे ऑप्शन सी में जो कि है 0। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस डैश इक्वल्स टू 3। 3 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें आंसर सी में मिले, तो वो है 0। ठीक है, तो आप ऑप्शन सी पे टिक करोगे 0 पे। ठीक है, 0 के साथ आप कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, आपका नंबर ही मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द लेट्स रिवाइज पार्ट। Put a cross on the smaller number and write the answer in the box. आपको छोटे नंबर पे क्रॉस करना है और आंसर को लिखना है बॉक्स में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिए हैं 1 2 3 4 शीट। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 4 शीट में से हम अगर 1 शीट को माइनस कर दे, यानी कि 4 - 1 करें तो कितना आएगा, दैट इज 3। ओके, तो यहाँ आप लिखोगे 3 और इधर भी आप लिखोगे 3। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स है वो आपको काउंट करना है, यहाँ पर आपको नंबर लिखना है। ठीक है, आंसर को लिखना है आपको। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज देयर वर 9 एप्पल्स ऑन अ ट्री। एक पेड़ में 9 एप्पल थे। ठीक है, 7 फेल डाउन, इसमें से 7 गिर जाते हैं। हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री। अब कितने एप्पल्स जो है वो पेड़ में रह गए हैं, बच गए हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे 9 क्योंकि वो बड़ा नंबर है, उसमें से हमें माइनस करना है 7 को, तो कितने बच गए हैं यहाँ पर, 9 - 7 is 2, तो यहाँ लिखोगे 2 एप्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
सौरभ, जतिन एंड पुलकित वेंट टू प्ले इन अ पार्क। ये तीनों जाते हैं पार्क में खेलने के लिए। दे मेट 2 more फ्रेंड्स देयर। तो वो जो है दो और फ्रेंड से मिलते हैं। जतिन वेंट अवे, ठीक है, तो जतिन जो है वो चले जाता है। हाउ मेनी फ्रेंड्स वर देयर इन द पार्क नाउ? अब कितने फ्रेंड्स बचे वहां पर? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सौरभ, जतिन एंड पुलकित जो है वो कितने हैं नंबर में, वो है 3, ठीक है। उसके बाद बोला है दे मेट 2 more फ्रेंड्स, 2 और फ्रेंड्स वहां पर आ गए, तो 3 + 2 कर दो, ठीक है। उसमें से अब जतिन चले गया तो उसे माइनस कर दो 1, ठीक है। तो 3 + 2 होता है 5, 5 - 1 क्या होता है 4, तो आप यहाँ लिखोगे नंबर 4, ठीक है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट पार्ट इज राइट प्लस और माइनस इन द बॉक्सेस बिलो। आपको प्लस या फिर माइनस लिखना है बॉक्सेस में, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 6-2 = 8, तो 6 में हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 8 आ जाएगा, तो 6 + 2 = 8, ओके। तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी बताना है, प्लस लगेगा साइन या फिर माइनस लगेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।